रेडियो सिटी प्रेजेंट्स एक क्रांतिकारी ऐसा भी सीजन 2। भारत की आजादी के लिए असंख्य लोगों ने योगदान व बलिदान दिया था, लेकिन यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हम सिर्फ कुछ ही क्रांतिकारियों के नाम जानते हैं। पर अगर मैं आपको कहूं कि भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए सिर्फ भारतीय क्रांतिकारियों ने ही नहीं, बल्कि कुछ अंग्रेजों ने भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई और आंदोलन में हिस्सा भी लिया। एक क्रांतिकारी ऐसा भी सीजन 2 में हम ऐसे ही क्रांतिकारियों की कहानी आप तक पहुंचाएंगे। आज हम जिन क्रांतिकारी की बात करने वाले हैं उनका नाम है चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज। चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज का जन्म 12 फरवरी 1871 को यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इन्हें स्वतंत्रता संग्राम के अंग्रेज मित्र के रूप में जाना जाता था। भारत में उनके घनिष्ठ साथी टैगोर और गांधी थे। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। वे एक एंग्लिकन पादरी थे और बचपन से ही चार्ल्स का भारत के प्रति आकर्षण था। एंड्रयूज ने 1915 में महात्मा गांधी को अपने साथ भारत लौटने के लिए मनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चार्ल्स ने रविंद्रनाथ टैगोर के साथ शांति निकेतन में काफी समय बिताया। उन्होंने एक आंदोलन का समर्थन किया जो वॉयलेंस ऑफ द आउटकास्ट पर प्रतिबंध लगाता है। वे 1919 में प्रसिद्ध वैकोम सत्याग्रह में शामिल हुए और 1933 में उन्होंने डॉक्टर B.R. आंबेडकर की फॉर्मुलेटिंग ऑफ द डिमांड्स ऑफ द दलित्स में मदद की। वे गांधी जी के साथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी गए और इंडियन ऑटोनॉमी एंड पावर ट्रांसफर हस्तांतरण पर ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने में उनकी मदद की। 1904 में वे दिल्ली में कैम्ब्रिज मिशन में शामिल हो गए और सेंट स्टीफेंस कॉलेज में फिलॉसफी पढ़ाने के लिए वहां पहुंचे, जहां वे अपने कई भारतीय सहयोगियों और छात्रों के करीब हो गए। कुछ ब्रिटिश अधिकारियों और नागरिकों द्वारा भारतीयों के साथ रेसिस्ट बिहेवियर और ट्रीटमेंट से निराश होकर उन्होंने भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं का समर्थन किया और इन भावनाओं को व्यक्त करते हुए 1906 में सिविल और मिलिट्री गजेट में एक पत्र लिखा। एंड्रयू जल्द ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की गतिविधियों में शामिल हो गए और उन्होंने मद्रास में 1913 में कॉटन वर्कर्स की हड़ताल को सुलझाने में मदद की। 1918 में एंड्रयूज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए सैनिकों की भर्ती के लिए गांधी के प्रयासों से असहमत थे। उनका मानना था कि यह अहिंसा पर उनके विचारों से मेल नहीं खाता था। लगभग इसी समय गांधी ने एंड्रयूज के साथ तर्क किया कि शायद उनके जैसे सहानुभूतिशील अंग्रेजों के लिए सबसे अच्छा होगा कि वे स्वतंत्रता संग्राम को भारतीयों पर ही छोड़ दें। उन्होंने शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर के साथ बातचीत में काफी समय बिताया। उन्होंने अनटचेबिलिटी ऑफ द आउटकास्ट पर प्रतिबंध लगाने के आंदोलन में भी समर्थन दिया। CF एंड्रयूज को गांधी जी प्यार से क्राइस्ट फेथफुल अपोस्टल बुलाते थे, जो उनके शुरुआती अक्षरों CFA के आधार पर था। भारत के संघर्ष में उनके योगदान के लिए उन्हें दीन बंधु कहा जाता था। चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज भारत की आजादी के लिए निरंतर किसी न किसी तरह से योगदान करते रहे और 5 अप्रैल 1940 को कलकत्ता, बंगाल में चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज का निधन हो गया। भारत के आजादी के लिए चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। तो ये थी कहानी क्रांतिकारी चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज की। आप सुन रहे थे एक क्रांतिकारी ऐसा भी सीजन 2 ओनली ऑन रेडियो सिटी। रेडियो सिटी प्रेजेंट्स एक क्रांतिकारी ऐसा भी सीजन 2।